क्या गाइज आप दिन भर में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं आपको दिन भर में जो है कि कुछ हो नहीं जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, भगवान से ज्यादा देंगे, कुछ बीमारी ना हो जाए, इसको लेकर के दिन भर परेशान रहते हैं। और जो है कि मतलब चिंता, डर, घबराहट आपकी बढ़ती रहती है। नहीं चाहते हैं फिर भी वो सोच आते रहते हैं, नहीं चाहते हैं फिर भी आपका जो है कि मन अशांत रहने लगता है। और जो है कि मन में निगेटिव विचार बार बार आते रहते हैं, नई नई कहानियां बनने लगती है, नई नई इमेजेस के रूप में जो है कि आपको डाउट देते रहती है। और उसके वजह से जो है कि आपका दिन जो है कि जो सुकून भरा होना चाहिए, लेकिन जो है कि आपका सुकून छिन जाता है, आपका शांति जो है कि भंग हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए गाइज, क्योंकि आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप जो परेशान रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है गाइज। देखिए गाइज, क्या है ना कि ये जो मन जो है कि आपका परेशान रहता है, देखिए परेशान क्यों रहता है? क्या परेशान किसी वस्तु को लेकर के है? किसी को जैसे गंदगी से डर है, या किसी को भगवान से लेकर के है, या किसी को कोई बीमारी के नाम से है, या जो है कि किसी को डॉग फोबिया है, किसी को काउंटिंग ओसीडी है, किसी को कुछ भी है। तो क्या जो है कि परेशानी जो है कि ऑब्जेक्ट के वजह से है, समझे, ऑब्जेक्ट के वजह से है, या जो है कि थिंकिंग के वजह से है? अब समझिएगा गाइज, बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइज, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को समझिएगा तो आपके लाइफ में बहुत शांति आ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ रहे। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज से पार्ट, जैसे गंदगी ऑब्जेक्ट हो गया, आपका जो है भगवान ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए आपका जो है कि कोई डॉग ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में जो थिंकिंग है आपका, आपका जो सोच है, यहाँ पर सोच कहाँ है? सोच कहीं बाहर थोड़ा है, कहीं आपका सोच बाहर है कि सिर्फ अंदर जो विचार चल रहे हैं, अंदर जो सोच चल रही है, उस सोच को लेकर के परेशान होते रहते हैं। ऑब्जेक्ट को लेकर के परेशान नहीं है। ऑब्जेक्ट, आप जब इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट भी वो उसी का उसी रहेगा, वहीं पर हंसी आएगी, वो उसी ऑब्जेक्ट पे हंसी आएगी। लेकिन उसके बारे में जो अभी आपकी थिंकिंग है, उस थिंकिंग को लेकर के आप परेशान रहते हैं। गंदगी फैल जाएगी, ये थिंकिंग है ना, कहाँ लग रही है? यहाँ लग रही है, दिमाग में लग रही है, इसको लेकर परेशान। भगवान सजा दे देंगे, इसको लेकर के पाप लगा देंगे। भगवान का जो सेक्सुअल इमेजेस आ रहे हैं, सब कहाँ थिंकिंग इमेजेस बन रहे हैं? सब यहाँ बन रहे हैं। इसको लेकर के क्या हो रहा है कि आपको जो है कि मतलब डर लगते रहता है, परेशान होते रहते हैं। बीमारी कहीं हमें न लग जाए, बीमारी कहीं हो नहीं जाए, कहीं जो है कि मतलब हम, मेरे फैमिली में किसी को नहीं हो जाए, कहीं किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये जो है कि अपने ही लेकर के जो क्या होता है, थिंकिंग जो होता है उसको लेकर के परेशान रहते हैं। क्या जो है कि रियलिटी, अब थिंकिंग में भी दो दो थिंकिंग होती है, समझिए, बड़ा गौर से समझिएगा गाइस। थिंकिंग में भी दो चीज होती है, एक होता है रियलिटी, एक होता है रियलिटी, एक होता है इमेजनरी। समझे, थिंकिंग और रियलिटी। क्या हम रियलिटी को लेके परेशान होते हैं, या जो है कि इमेजनरी को लेकर परेशान होते हैं गाइस? समझिएगा बड़ा ध्यान से। रियलिटी को तो हम लोग जो है कि एक्सेप्ट है कि मतलब रियलिटी में डर में उतना जो है कि कष्ट नहीं होता है। जो इमेजनरी डर है उसको लेकर परेशान होते रहते हैं कि कहीं हमें ये बीमारी ना लग जाए, ये क्या इमेजनरी है। कहीं जो है कि हम दोस्त को देखे थे, बीमारी हो गया था, उनके फैमिली मेंबर में कोई डेथ हो गया तो हमारे फैमिली में नहीं। क्या डेथ जो है कि, क्या डेथ जो है कि प्रॉब्लम है? कि डेथ तो सबको एक न एक दिन आना है। समझ रहे हैं? क्या ये रियलिटी है ना? रियलिटी क्या है कि मृत्यु सबकी होनी है। जो लोग जन्म लिए हुए उसी दिन से मृत्यु के लिए वो तैयार हैं, उसी दिन से जो है कि मृत्यु तो उनको आनी ही आनी है। क्या ये रियलिटी है कि नहीं? लेकिन आपका इमेजनरी क्या है कि दिन भर में बार बार मरते हैं कि नहीं अब हम मर जाएंगे, कहीं कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए, कहीं ये कहीं कहीं हमारी डेथ नहीं हो जाए। ये इमेजनरी सिचुएशन है ना। मरने से क्यों डरना? मरने से जो है कि बार बार डर रहे होते वो बीमारी की वजह से, जबकि आपकी मौत आई नहीं है। बशर्ते आपकी मौत कब आएगी आपको भी नहीं पता है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन उस मौत के कारण से क्या हो रहा है? डर रहे हैं, बार बार जो डर रहे हैं। मौत कब आएगी नहीं आएगी किसी को भी पता नहीं है, लेकिन बशर्ते उसको लेकर के डर रहे हैं। ये क्या है? बीमारी है। ये क्या इमेजनरी सिचुएशन है? समझ रहे कि नहीं गाइस? रियलिटी और इमेजनरी में समझ में आ रहा है कि ना? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यही मानसिक समस्या में है कि आपको काउंटिंग ओसीडी में, क्या आपको पता है कि काउंट करने में रियलिटी क्या है? वो नंबर है, काउंट करना है। इमेजनरी थिंकिंग क्या है कि ये नंबर से कहीं इतना बार हम हाथ नहीं धोए तो ये हो जाएगा, इतना बार भगवान को प्रणाम नहीं किए तो ये हो जाएगा, इतना बार जो है कि हमने जो है नहीं काउंट करके पैसा दिए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इतना बार नहीं किए तो हम परीक्षा में मेरा फेल नहीं हो जाए, ये इतना बार हम नहीं किए तो जो है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, जिसके वजह से आप कंपल्सन करते हैं और जो है कि परेशान रहते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है?
तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज हमारी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए आप जो परेशान रहते हैं ना अपने थिंकिंग की वजह से परेशान रहते हैं, वो भी रियलिटी वाले थिंकिंग से परेशान नहीं होते हैं, इमेजिनरी वाले थिंकिंग से आप परेशान होते रहते हैं गाइस, समझ रहे कि ना। ये बीमारी का रूट काउज है आपका थिंकिंग। किस प्रकार का थिंकिंग? इमेजिनरी थिंकिंग, जो है कि बिलीव के बेस पर है, रियलिटी के बेस पर नहीं है। हमारा शरीर कितना क्या चीज से बना हुआ है? हमारा शरीर जो है 70% वाटर चाहिए, इसको समझ रहे कि ना, 70% वाटर चाहिए। लेकिन आज जो है कि शरीर को हम लोग देख क्या रहे हैं, कभी पिज्जा बर्गर, कभी कुछ, कभी जो है कि फल फ्रूट तो बहुत कम दे रहे हैं, सलाद कम दे रहे हैं, लेकिन चावल दाल ये सब क्या दे रहे हैं? ये सब जो है कि 75% तो वाटर चाहिए, 70% तो वाटर चाहिए, मात्र 30% आपको ये देना है, चावल दाल सब्जी ये सब जो है कि मात्र देना है। लेकिन आप क्या करें, ज्यादा सोच रहे शरीर बन जाएगा भाई, और क्या इसी कारण से तो आज बीमारी फैल रही है। जो चाहिए रियलिटी में वो दे नहीं रही है। आप जो आपका सोच कि मतलब ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा, भाई 70% पहले वाटर तो दे दो शरीर को। वाटर दोगे तो आपका शरीर बढ़िया बनेगा, समझ रहे कि नहीं। वाटर आपको कई फॉर्म में मिल सकते हैं, सब्जी के फॉर्म में मिल रहे हैं, आपको सेब खा रहे हैं वहां मिल रहा है, आपको जो है कि पानी पी रहे हैं उसमें मिल रहा है, आपको सब्जी खा रहे हैं उसमें मिल रहा है, लेकिन जो है कि एक्चुअल में जो है कि जैसे खीरा खा रहे हैं वहां पर पानी मिल रहा है, समझ रहे कि नहीं। पानी का सोर्स जहां जहां से मिलता है पहले शरीर को पानी को सोर्स दीजिए, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद आपको आता है जो आप सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वो तो मात्र 30% है गाइज। तब आप हर एक बीमारी से बचेंगे गाइज, समझ रहे कि ना। क्योंकि आज जो ये बीमारी पड़ी हुई है, आज हॉस्पिटल जाएंगे तो लाखों की भीड़ पड़ी हुई रहती है, हजारों की भीड़ पड़ी हुई है हॉस्पिटल में सब में। क्यों? इसी के कारण से गाइस, खाने के कारण से, खाने के कारण जो बहुत लोग बीमार हैं आज, बीपी हाई ये सब जो हो रहा है, सब क्या हो रहा है, रियलिटी को छोड़ करके इमेजिनरी में चले गए, अपने शौक पूरा करने के चक्कर में। हम ये खा लेंगे, हमें ये इच्छा है, हमें ये खा लेंगे तो मेरे साथ ये हो जाएगा। भाई खाओ, बीमार हुआ, समझ रहे कि ना। तो इसलिए जो है कि इमेजिनरी में जाएंगे तो देखिए रियलिटी को समझना आसान है गाइस, समझ रहे हैं। तो यही चीज जो है कि हम करते हैं, ये सब सारा क्या है, थिंकिंग की वजह से। तो हमें क्या करना है कि रियलिटी में आके करना है। मतलब रियलिटी क्या है, जिस चीज को भी लेकर के डर लग रहा है कि क्या ये रियलिटी है, तो क्या ये इस बात का क्या प्रूफ है कि ये रियल है। जैसे किसी को डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कि मतलब जो है कि ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बीमारी हो जाए, क्या पता है उनको हुआ तो हमारे साथ भी हो जाएगा, ऐसा कोई है क्या? नहीं, इस बात को लेकर डरे क्यों फिर जो है, जब जो है सारा चीज टेम्पोररी है गाइस। जो है कि हमारे सोचने बोलने से, ये जो है कि मन में इमेजेस आ जाने से क्या कुछ हो जाता है क्या? आप ही सोचिए, सोच के बताइए। तो यही चीज है गाइस, आपको क्या करना होगा, इमेजिनरी थिंकिंग को छोड़ना होगा, जो बिलीव के बेस पर है, जो बिलीव के बेस पर है। बिलीव जो है कि ये करना है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो आप जब तक सल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, आप जो है कि रॉन्ग बिलीव बन गए हैं जिसकी वजह से, समझ रहे हैं, ये इमेजिनरी बिलीव में रॉन्ग बिलीव बन जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान को लेके गलत धारणाएं बन गए, गलत थिंकिंग बन गई, इमेजिनरी बेस पर, रियलिटी बेस पर नहीं। भगवान को आप जल चढ़ाइए या कुछ चढ़ाइए या न चढ़ाइए, वो फिर भी आपको सूर्य रोशनी देती है कि नहीं देती है। आप भगवान को पूजा कीजिए या न कीजिए, फिर भी पृथ्वी पर चलने देती है कि नहीं देती है। क्या भगवान को सांस आपको लेने दे रहे हैं, तो क्या उसको चढ़ाइए या न चढ़ाइए, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, समझ रहे कि नहीं, वो फिर भी सांस लेने के लिए हवा देते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो भगवान के बारे में रियलिटी जानेंगे, रियलिटी कुछ और है, इमेजरी मान लेते हैं कि नहीं चढ़ाएंगे भगवान सजा दे देंगे। भाई ऐसा नहीं है, बदलो भाई बदलो, जल्दी इस मानसिक समस्या से निकलो, तब जाकर के आपके लाइफ में शांति आएगी, तब जाकर के निकलेंगे गाइज, समझ रहे कि ना। कुछ भी बीमारी होने से, बीमारी आपके कहने से बीमारी नहीं हो जाने वाली है आपको और आपके फैमिली मेंबर को। बशर्ते क्या है कि आप डर रहे हैं कि जो ये सोच आ गया, तो सिर्फ सोच क्या है, सोच तो बदलता रहता है। क्या एक तरह का सोच है, आप बचपन में थे अलग सोच था, आप जो है कि जवानी हुए वहां अलग सोच है, बुढ़ापा जाएंगे वहां अलग सोच होगा। सोच बदलते जाएगी आपकी, सोच टेम्पोररी है, वो बदलता रहता है गाइज। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, रियलिटी में जितना जल्दी आ जाएंगे, इमेजिनरी को छोड़ करके अपने थिंकिंग को, तो आप पूरी तरह, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो रहा होता है कि इमेजिनरी सोच रहे रियलिटी, उसको फर्क नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। वो बस ये देख रहा होता है कि क्या रियलिटी है, क्या जो है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप हो, ना कि जो आप सोच रहे हो वो आप हो। आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो गलत चीज को मान करके, भाई वही तो आप बनोगे। आप जो है कि रियलिटी में आ जाओ, आप रियलिटी में आ जाओ, आपको बाहर इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में कोई रोक नहीं सकता है आपको।
100% करे, कोई आपको इस दुनिया में रोक नहीं सकता इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में, बशर्ते आप रियलिटी में आ जाओ, इमेजिनरी को छोड़ते जाओ। समझ रहे कि ना? तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया लगा। अपनी से मानसिक समस्या से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे फोन कर सकते हैं, 7667818517 पर मुझे कॉल करके आप इस मानसिक समस्या से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूरी तरह से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू बी हैप्पी।